जी, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो मैनेजमेंट की अप्रोचेस डिस्कस कर रहे थे और मैनेजमेंट के अप्रोचेस में हम लोगों ने क्लासिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट किया था। और क्लासिकल मैनेजमेंट में हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें हेनरी फेवल फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है उन्होंने वन बेस्ट वे का सोल्यूशन दिया, और वन बेस्ट वे में हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस की थी। अब जो दूसरी जो कॉन्सेप्ट है या दूसरी अप्रोच है क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर, वो है जनरल एडमिन अप्रोच, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है, इसको इनिशिएट किया था हेनरी फेवल ने। हेनरी फेवल जो है वो काम किया करते थे किसी कोल माइनिंग फर्म के अंदर, आई थिंक फ्रांस के अंदर, ठीक है जी। और उन्होंने जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। एक तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा था कि एक मैनेजर जो है, सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारे के सारे अगर मैनेजर्स हैं किसी एक, मिसाल के तौर पे ए बी सी डी, ये 4 के 4 मैनेजर्स हैं, इन 4 के 4 मैनेजर्स की जो स्किल्स हैं वो सिमिलर नहीं है। चूँकि इनकी स्किल सिमिलर नहीं है, इनका नॉलेज सिमिलर नहीं है, इनका एक्सपीरियंस सिमिलर नहीं है, तो ये सारे के सारे लोग सिमिलर लेवल का रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे उसने एक नई जो चीज़ है वो उसने क्रिएट की। उसके बाद उसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, वो ये है कि उसने 14th प्रिंसिपल्स दिए थे। उसने कहा था कि अगर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल होने चाहिए, यानी कि एक मैनेजर जो है उसके अंदर ये 14 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ये 14 चीज़ें हैं जो कि मैनेजमेंट के हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं 14? उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, इसको डिवीजन ऑफ वर्क भी कहते हैं, इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, ठीक है। लेबर का मतलब होता है बच्चों मेहनत, ये जैसे हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, शुरू शुरू में आपको क्लासेस में बताया गया था, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क, किसी जगह पे डिवीजन ऑफ लेबर लिखा होगा, किसी जगह पे डिवीजन ऑफ वर्क होगा। डिवीजन ऑफ लेबर को मैंने आप लोगों को कैसे बताया था, एक दोबारा समझा देता हूँ कि ये हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, तोड़ दिया, टुकड़े बना दिए, 1 2 3 4 5 इसके स्टेप्स बना दिए। ये हमने एक बंदे से काम करवाना है, ये हमने किसी और से करवाना है, ये हमने किसी और से करवाना है, ये चौथे बंदे से करवाना है, ये 5वें बंदे से करवाना है। यानी कि एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले लोग कितने होंगे, टोटल 5, ठीक हो गया। यानी कि ये काम वो करेगा जो इसका एक्सपर्ट है। मैंने चेयर की एग्जाम्पल कई बार आपको दी हुई है, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स और भी दूंगा, लेकिन उससे पहले भी हम लोग, इससे पहले कि हम लोग इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स में पढ़ें, हम लोग वापस पीछे जाएंगे। अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि हम लोग दोबारा से एक बार पढ़ेंगे ये जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने जो बात की थी वो डिवीजन ऑफ लेबर की थी, यहाँ तक ये देखिए जी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क दोनों सिमिलर है, लेबर ही वर्क होता है, वर्क ही लेबर होता है, ठीक है। और इसके साथ एक चीज़ और इसने ऐड की थी, वो है वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन से मुराद कि हर फील्ड का एक्सपर्ट काम करेगा। अब बच्चों होता क्या है कि अगर हम लोग एक एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बना के दी है कि एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये 5 जो है वो स्टेप्स हैं किसी एक प्रोजेक्ट के। तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं कि ए बी सी 3 डी और ई, ये 5 एम्प्लॉयज़ हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ए को कहेंगे पहला काम करना है, बी को कहेंगे दूसरा काम करना है, सी को कहेंगे तीसरा काम करना है, डी को कहेंगे चौथा काम करना है, और ई को कहेंगे 5वां काम करना है। ए ने पहला काम कर लिया, तो पहला काम करने के बाद दूसरा काम कौन स्टार्ट करेगा, बी ने दूसरा काम कंप्लीट कर लिया, तो तीसरी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करेगा, सी ने तीसरी कर ली, तो डी चौथा करेगा, चौथा डी करने के बाद 5वां काम जो है वो ई करेगा, ठीक हो गया जी। अब अगर हम बच्चों ऐसा कर लें कि हम ये कहें कि ए को कहें कि ए तुमने पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां काम सारा का सारा तुमने खुद करना है। बी को भी कह देंगे तुमने भी पहला दूसरा तीसरा चौथा काम 5वां काम तुमने करना है। डी को भी, सी को भी कह दें, डी को भी कह दें, ई को भी कह दें, तो रिजल्ट डिफरेंट होगा। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल के बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा जिससे हम लोगों को मजीद क्लियर होगा जी। तो एग्जाम्पल क्या है जी, स्मिथ क्लेम्ड दैट 10 इंडिविजुअल, स्मिथ जो है वो ही क्लेम करते हैं, डेविड स्मिथ, ये एडम स्मिथ की बात हो रही है। एडम स्मिथ ने कहा है कि अगर 10 इंडिविजुअल्स ईच डूइंग अ स्पेशलाइज्ड टास्क कुड प्रोड्यूस अबाउट 48,000 पिन्स अ डे, ठीक है। पिन्स बन रही हैं, सुइयां मिसाल के तौर पे बना रहे हैं एक कंपनी में बैठ के, और 10 लोग अगर अलग अलग काम करें, यानी कि 1 2 3 4 5, हम थोड़ा सा यूँ करते हैं कि 10 लोग हैं तो हम इसको 10 कर लेते हैं, 6 7 8 9 10,
6 7 8 9 10, ये 10 हैं और हम लोग ए बी सी डी को भी हम लोग आगे करके 10 तक ले जाते हैं। ठीक है जी, ये 10 लोग अगर अलग अलग काम करके इंडिविजुअल काम करेंगे तो वो एक दिन के अंदर 48,000 पिन्स बना सकेंगे। लेकिन हाउएवर जबकि इफ ईच पर्सन वर्क अलोन परफॉर्मिंग ईच टास्क सेपरेटली, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि ए ही पहला दूसरा तीसरा सारे के सारे टास्क ए ही करे, अलग से परफॉर्म अपने लिए, ये अपना बैठ के 1.5 इंच की मस्जिद बना के काम करे, बी अपना करे, सी अपना करे, डी अपना करे, ई अपना करे और 10वां बंदा भी अपना करे, तो फिर क्या होगा, इट वुड बी क्वाइट एन अकम्पलिशमेंट टू प्रोड्यूस इवन 10 पिन्स अ डे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 लोग अपना अपना काम करेंगे तो अगर 10 लोगों ने 10 सुइयाँ भी बना ली, 10 पिन्स भी अगर इन्होंने बना ली, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, यानी कि बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट, बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर बना ली। इसका मतलब है ये 10 पिन्स भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको दोबारा, अब ये समझ आ गया आप लोगों को। अब मैं अब आगे चलते हैं वापस उधर हेनरी फेल की तरफ। जी, तो हम लोग हेनरी फेल पे वापस आ गए। बच्चों मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी चेयर्स बनाने की। ठीक है, ठीक है, चेयर्स कैसे बनती है बच्चों, एक बंदा जो है, ये हमारा दरख्त है, एक बंदा जो है वो दरख्त की कटिंग करेगा, दरख्त की कटिंग करने के बाद एक बंदा जो है वो ये दरख्त कट जाएगा और इस तरह लंबा सा ये दरख्त है और ये पूरा का पूरा दरख्त काट के एक बंदा जो है वो फैक्ट्री में लेके आएगा और एक बंदा जो फैक्ट्री में लेके आएगा उसके बाद दूसरा एक और बंदा होगा जो इस तरह के पीसेस को काटेगा और उसके बाद चौथे नंबर पे एक बंदा होगा जो पीसेस को असेंबल करेगा, जोड़ेगा, और एक और बंदा होगा जो उसको पॉलिश करेगा और उसके बाद एक और बंदा होगा जो पॉलिश करने के बाद उसको सेल करेगा और एक और बंदा होगा जो कि उसका अकाउंट्स मेंटेन करेगा। ठीक है, हिसाब किताब मेंटेन करेगा। तो अब सुने ज़रा, एक बंदा ये काम करेगा, ये मिसाल के तौर पे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, हम ये इतने लोगों से काम करवा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मिस्टर ए ने दरख्त काटना है, चूँकि वो एक्सपर्ट है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब एक बंदा जो है वो दरख्त काटने का एक्सपर्ट है, उससे हम लोग सिर्फ दरख्त काट रहे हैं। उसके बाद एक बंदा जो है उसको कैरी कर रहा है, जो गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट है, जो उठा के गाड़ी में रखेगा और गाड़ी उठा के गोदाम में लेके आएगा। उस बड़ी लकड़ी को एक बंदा छोटे छोटे पीसेस में काटेगा, क्यों, वो उस छोटे छोटे पीसेस को मेजरमेंट के साथ पैमाइश करने के बाद उस लकड़ी को सही तरीके से काटने का एक्सपर्ट है। चौथे नंबर पे एक बंदा कील की मदद से और ग्लू की मदद से और बाकी अगर जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उनकी मदद से वो उन टूटे हुए जो कटे हुए जो पीसेस होंगे उनको वो असेंबल करेगा, उनको जोड़ेगा, कुर्सी बना लेगा। तो एक और बंदा होगा जो उस कुर्सी को फिनिशिंग टच देगा, उसको पॉलिश करेगा। एक और बंदा होगा जो सेल करने का बड़ा एक्सपर्ट है, उसकी मार्केटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, वो कन्विंसिंग पावर बड़ी है, वो लोगों में जाके चीज़ें सेल कर सकता है। उसने मार्केट में जाके चीज़ें सेल कर दी। सेल करने के बाद एक और बंदा है जिसको हम कहते हैं तुमने हिसाब किताब रखना है, क्यों, क्योंकि वो तुम उस काम के एक्सपर्ट हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब इस तरीके से काम होगा तो ये एक दरख्त काटेगा, ये दूसरा दरख्त काटेगा, ये तीसरा दरख्त काटेगा, दरख्त काटता जा रहा है, स्पेशलाइज काम है और ये अपनी काम कर रहा है स्पेशलाइजेशन वाला काम। ये बंदा अपना स्पेशलाइजेशन का काम कर रहा है, ये अपना कर रहा है, ये अपना वो अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि ये अपने अपने स्पेशलाइजेशन के काम कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा काम हो रहा है, तो इस काम से क्या होगा कि हम लोगों को ज़्यादा आउटपुट मिलेगी, हमें ज़्यादा चेयर्स बना सकेंगे। लेकिन अगर हम ये कह दें कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, डी, ई, एफ, जी, सारे के सारे मिस्टर्स जो हैं ये जाएँ पहले दरख्त काटें अपना अपना और अपना अपना दरख्त अपनी अपनी गाड़ी में रखें और अपनी अपनी गाड़ी में रखने के बाद खुद काटें, पीसेस काटें, खुद पीसेस करने के बाद खुद उसको जोड़ें, खुद उसको जोड़ने के बाद खुद पॉलिश करें, खुद जाके सेल करके खुद उसका अकाउंट मेंटेन करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा हम लोग काम दे दें कि इंडिविजुअली सब लोगों ने सारे काम करने हैं, अपना अपना स्पेशलाइजेशन वाला काम नहीं करना, तो फिर क्या होगा, किसी बंदे से भी कोई कुर्सी नहीं बन सकेगी, क्योंकि ये शख्स सिर्फ काट सकता है, ये गाड़ी नहीं चला सकता, ये काट नहीं सकता, ये असेंबल नहीं कर सकता, ये पॉलिश नहीं कर सकता। इसी तरीके से बाकी लोग एक काम तो कर सकते हैं लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकते। तो इसका क्या नुकसान होगा कि ये वाला काम जो है वो चेयर कोई बंदा भी नहीं बना सकेगा। तो ये कॉन्सेप्ट उसने दिया था डिवीजन ऑफ लेबर का सारा सारा जो प्रोजेक्ट होगा उसके कामों को डिवाइड कर दें और जो बंदा जिस काम का एक्सपर्ट होगा उसी से वो काम करवाएं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ये क्या कहता है जी, स्पेशलाइजेशन अलाउज द इंडिविजुअल टू बिल्ड अप एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यूसली इंप्रूव दिस स्किल्स, देयरबाय ही कैन बी मोर प्रोडक्टिव। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई मेरे ख्याल में आप लोगों को। जब ये समझ आ जाती है तो फिर आगे चलेंगे अथॉरिटी। अथॉरिटी से मुराद हो गया बच्चों कि जब हम लोग किसी भी मैनेजर को एक चीज़ देते हैं और वो होती है बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोगों ने एक काम और करना होता है, वो ये है कि हम लोगों ने उसको अथॉरिटी भी देनी होती है।
ठीक है, ताकत भी देनी होती है मैनेजर को। मैनेजर को सही तरीके से ताकत देंगे ताकि वो ऑर्डर्स दे सके, ताकि वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, तब अच्छा आउटपुट मिलेगा। ऐसा है कि अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराएं किसी मैनेजर को लेकिन उसको हम लोग अथॉरिटी ना दे सकें तो इसका मतलब है कि ये मैनेजमेंट, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये किसी काम की नहीं होती और इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स बच्चों हम लोगों ने पढ़े, बाकी के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।